अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अज्ञान मिटाने के लिए विज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। अज्ञान मिटाने के लिए क्या चाहिए? विज्ञान। और विज्ञान का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर एंड यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो सबके लिए समान होना चाहिए, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल। और इसीलिए आध्यात्म में जब सनातन सत्य की बात करते हैं, अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं, तो तीन बात आती है: कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। ये तीनों सनातन सत्य है। अगर ये बात समझ में आती है तो अज्ञान खत्म होता है, फिर धर्म और सोशल लाइफ वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अगर विज्ञान मिल गया, स्पिरिचुअल साइंस, तो यू गो बियॉन्ड, लाइफ रहेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन के अंदर कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना तीनों के संक्षिप्त में समझाऊंगा, बाद में क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है? तो पहला है कुदरत, जिसको हम नेचर कहते हैं। नेचर क्या है? कुदरत का मतलब होता है सिक्स टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स, 6 सनातन तत्वों का टोटल इज इक्वल टू वन नेम कुदरत। सनातन का मतलब होता है नो बिगिनिंग नो एंड, जिसके बिगिनिंग एंड नहीं, परमानेंट है। तो पहला तत्व है चेतन, जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा। आत्मा का जन्म, जीवन, मृत्यु नहीं है। तो पहला आत्मा तत्व है, चेतन। दूसरा है जड़। जड़ का मतलब होता है परमाणु, मॉलिक्यूल्स। परमाणु का एंड नहीं होता है, परमाणु से बनी हुई अवस्था का बिगिनिंग एंड एंड है। ये शरीर भी अनंत परमाणुओं से बना है, तो इसका बिगिनिंग एंड है, पर अल्टीमेट मॉलिक्यूलस इज परमानेंट। इसको जड़ तत्व बोलते हैं। तत्व, चेतन तत्व, दूसरा है जड़ तत्व, तीसरा है मोशन यानी गति सहायक तत्व, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती हो, पूनम, अमास और कॉज की इफेक्ट, ये सब प्रोसेस है। क्या है? मूवमेंट। हमारे शरीर में भी ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या है? प्रोसेस, मूवमेंट। ये मूवमेंट किसके आधार से चलती है? गति सहायक एलिमेंट्स ऑफ मोशन। ये तीसरा तत्व। एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड अवस्था इज टेम्पररी। चौथा तत्व स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी, स्थिरता। जैसे रोड है तो रोड स्थिति सहायक है, तो कार हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो बोलो, और ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, गति सहायक। एक स्थिति तो दूसरा गति, दोनों को रिलेटेड है। समझ में आया? गति सहायक, स्थिति सहायक, दोनों तत्व क्या है? को रिलेटेड, एक दूसरे के पूरक है। पांचवा तत्व समय तत्व, टाइम। बिना टाइम कुछ होता। हम डे को काउंट करेंगे, वीक को काउंट करेंगे,
15 दिन को काउंट करेंगे, महीना को काउंट करेंगे, साल को काउंट करेंगे। ये सब के लिए टाइम तत्व चाहिए। सुबह, शाम, रात, इसके लिए भी समय तत्व चाहिए। हमारे जीवन की अवस्था में भी समय तत्व चाहिए। बिना समय तत्व लाइफ होती, हमारा व्यवहार चलेगा नहीं। तो समय तत्व परमानेंट होता है और अवस्था में सहायक होता है। एक ही समय पे एक व्यक्ति का जन्म होता है, दूसरे का मृत्यु होता है। तो समय तत्व दो प्रकार के नहीं है, मगर समय तत्व से आइडेंटिफिकेशन है। समझ में आया? और लास्ट एलिमेंट्स, छठा और लास्ट स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज होती है। हमारी बॉडी में भी स्पेस है कि नहीं? नहीं तो पानी कैसे पिएंगे, हवा कैसे लेंगे, ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? यस और नो? तो हमारी बॉडी में भी सोल है, यस और नो? जड़ तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम तत्व और स्पेस। टाइम का मतलब होता है ये बॉडी, ये एज, बचपन, युवानी, बुढ़ापा, ये टाइम तत्व है ना। फिर सफरिंग, वो भी टाइम तत्व है। फिर ऑर्गन का बिगड़ना, एक्सपायर, आंखें, दांत, वो एक्सपायर होती है ना, वो समय तत्व है। और स्पेस, जिसके आधार से हम हवा, पानी, खुराक ले सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हो सकता है। तो जे 6 तत्व से ब्रह्मांड बना है, वही 6 तत्व से बॉडी बना है। पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो तत्व के रूप में कोई डिफरेंस। तो हम इसको भी कुदरत कहेंगे, इसको भी कुदरत कहेंगे, यस और नो? और हमने उसका दूसरा नाम बताया प्रकृति। ये भी क्या है? प्रकृति। ये भी क्या है? तो इसी का ही फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म नहीं। समझ में आया? तो पहला है कुदरत यानी 6 तत्व, दूसरा है कुदरत का कानून। ठंडी, गर्मी, बारिश होना, दिन रात होना, पूनम अमास होना, कर्म और कर्म का फल मिलना, भर्ती ओट होना, ये कानून है कि रैंडम है? हमको कर्म का फल मिलता है, वो कानून है कि रैंडम है? So law of nature is applicable for whole individual and whole universe. Yes or no? It is controlled and governed by the law of nature. कोई अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं नहीं। कुदरत और कुदरत का कानून। और थर्ड, कुदरती रचना। कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो 5 सेंसेस से हम फील कर सकते हैं, जैसे ये भी शरीर की अवस्था भी, और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, यह है कुदरती रचना। ये मैन मेड नहीं है, नेचर मेड है। एवरीथिंग इज मेक बाय द नेचर। सो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही दुनिया चलती है। ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और कुदरती कानून से चलता है, और उनकी सभी अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं। कुदरती रचना का मतलब यू आर नॉट ब्लेम इन क्लेम टू द अदर पर्सन्स। समझ में आया? ये मन वचन काया भी कुदरती रचना, और बाकी सभीयों का मन वचन काया भी कुदरती। नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन, यस और नो? मगर अभी तक हमने इस प्रकार के विज्ञान को जानने की, समझने की कोशिश नहीं किया था, और नहीं हमको संजोग मिला था। जो भी लोग कहते अपने अपने ही संप्रदाय की बात करते रहे और हम मानते रहे और इसको फॉलो करते रहे, अंत में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वही चक्कर पाप पुण्य का चलता रहा, अज्ञान वही का वही रहा। तो यह अध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए है, पाप पुण्य को करने के लिए नहीं है। पाप पुण्य प्रायश्चित वो धार्मिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य नहीं है। अध्यात्म में अज्ञान को ही नाश करना है, जिससे पाप पुण्य बनते हैं।
और पाप पुण्य से जन्म मरण होते हैं। अगर अज्ञानी नाश कर दिया तो पाप पुण्य नहीं बनेंगे, तो जन्म मरण नहीं होगा, उसी का नाम है मुक्ति। यस और नो? दैट्स इट। तो दैट इज सिंपल साइंस, और उसका टाइटल है आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ। सब सनातन,